हरे कृष्णा। सभी भक्तों का गौर कथा के तीसरे दिन सबका स्वागत है। हरे कृष्ण। तो आज हम लोग चैतन्य महाप्रभु की आदि लीला, जिसमें भगवान स्वयं राधा रानी के भाव में, विरह के भाव में भगवान जो है आनंद विभोर होकर एक्सटेसी में भगवान जो है आनंद का स्वाद लेते हैं। कृष्ण भगवान के उनकी लीलाओं में उसका वर्णन हम लोग करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। प्रभुपाद जी बताते हैं कि गोपियों का जो भाव था भगवान कृष्ण के प्रति, उसमें सबसे अधिक जो उन्नत भाव माना जाता है वो विरह भाव है। एक होता है संयोग, एक होता है वियोग या विरह। जब कृष्ण वृंदावन में थे और जब कृष्ण वृंदावन से चले गए थे, भगवान जो है मथुरा गए थे, द्वारका, तो जब भगवान से गोपियों का विरह था, उस समय उद्धव जो है स्वयं वृंदावन जाते हैं गोपियों के भाव को समझने के लिए। और गोपियों से मिलने के पश्चात, क्योंकि तब तक वो सोचते थे कि मैं बहुत महान भक्त हूं, गोपियों से मिलने के पश्चात वो प्रार्थना करते हैं कि भगवान कृपा करके मुझे वृंदावन की धूल या वृंदावन में एक तिनका घास के रूप में बन करके जन्म लेने दो, जिससे हमेशा गोपियों के पवित्र पांव के नीचे उनकी जो है दया कृपा मुझे प्राप्त होती रहे। तो एक्चुअली उद्धव भगवान के महान डिवोटी हैं, महान भक्त हैं, हमेशा कृष्ण के साथ थे बचपन से, लेकिन वो भी गोपियों के विरह के भाव के बारे में, उनकी भक्ति के बारे में समझने के पश्चात इस प्रकार से भगवान से प्रार्थना करते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु ने भी हमें ये रास्ता सिखाया है, अपने पर्सनल व्यक्तिगत रूप से चैतन्य महाप्रभु ने ये एक उदाहरण हमारे सामने दर्शाया है, किस प्रकार से विरह के भाव में हमें जो है भगवान की भक्ति करनी है। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी आदि लीला में इसका वर्णन करते हैं कि किस प्रकार विरह के भाव में हमेशा चैतन्य महाप्रभु जो है अपने अंतिम लीला के समय लगभग 18 साल सन्यास उन्होंने लिया था 24 साल की उम्र में। 24 साल के बाद में भगवान 6 वर्ष तक लगभग दक्षिण भारत, वृंदावन आदि की यात्रा करते रहे। बाकी का समय 18 साल उन्होंने जो है जगन्नाथपुरी में बिताए। इन 18 साल में चैतन्य महाप्रभु जो है किस प्रकार से विरह की भावना में भगवान की भक्ति करते थे, भगवान में उनका मन हमेशा लीन रहता था, उसके बारे में बताया गया है। तो एक दो लीला जो है हम लोग उसमें वो लीला का स्वादन करेंगे, उसको समझने का प्रयास करेंगे, ये समझ के कि किस प्रकार चैतन्य महाप्रभु पर्सनली अपने उदाहरण के द्वारा समझाते हैं कि हमें भगवान कृष्ण की भक्ति गोपियों के भाव में जो है विरह भाव में भगवान की भक्ति हमें करनी चाहिए। यहां तक कि 6 गोस्वामियों ने भी
यही दर्शाया। अगर हम षड गोस्वामी अष्टकम पढ़ेंगे तो उसमें हम देखेंगे कि किस प्रकार 6 गोस्वामी भी जो है हमेशा विरह भाव में राधा कृष्ण की भक्ति करते थे। तो ये जो है इनके रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, इन 6 गोस्वामियों और भगवान चैतन्य महाप्रभु के पर्सनल उदाहरण के द्वारा हम समझ सकते हैं कि हमें भी जो है भगवान की भक्ति विरह भाव में करनी चाहिए। प्रभुपाद कभी कभी कहा करते थे कि कभी भी 6 गोस्वामियों ने नहीं कहा कि मैंने कृष्ण को देखा, मैं कृष्ण के साथ रास रचा रहा हूं। हमेशा वो कृष्ण को ढूंढते थे, कहां है कृष्ण, कहां है राधा रानी। तो उस भाव में जो है हमें भगवान की भक्ति करनी चाहिए, वो सबसे सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। तो चैतन्य महाप्रभु की लीला को समझना अत्यंत कठिन है। कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत में बताते हैं, चैतन्येर लीला कोटि समुद्र गंभीरा। चैतन्य भगवान की लीला करोड़ों समुद्रों से भी ज्यादा गंभीर है, उससे भी ज्यादा गहरी है। तो चैतन्य महाप्रभु की लीला को समझना कोई आसान काम नहीं है, बहुत मुश्किल है। बड़े बड़े पंडितों को भी समझना, चैतन्य महाप्रभु की लीला को समझना उनके लिए भी मुश्किल है। तो कहते हैं, प्रभुर विरोह उन्माद भावा गंभीरा, भुजिते न पारे केहा यद्यपि होय धीरा। एक व्यक्ति धीर है, उसके पास में नॉलेज है, ज्ञान है, पंडित है, लेकिन ऐसा व्यक्ति भी चैतन्य महाप्रभु की जो है उन्माद की, विरह के उन्माद की लीला, ट्रांसेंडेंटल मैडनेस जिसे कहते हैं। प्रभुपाद कहा करते थे, लोग जिस प्रकार से सेंस ग्रेटिफिकेशन के पीछे, इंद्रिय तृप्ति के पीछे पागल हैं, हमें वो उन्माद भगवान की तरफ लगाना है। जिस तरीके से लोग इंद्रिय तृप्ति के लिए पागल हैं, हमें भगवान कृष्ण के विरह में जो है उन्माद होना है। तो चैतन्य महाप्रभु की इस उन्माद की लीला को समझना बड़े बड़े पंडितों के लिए भी दुर्लभ है। तो एक लीला का वो वर्णन करते हैं कि चैतन्य महाप्रभु जो है रोज जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा माई के दर्शन करने को जाते थे। पास में ही उनकी जो है कुटिया थी, वहां से रोज अपनी दिनचर्या पूरी करके भगवान जो है जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा माई के दर्शन के लिए जाते थे। एक दिन चैतन्य महाप्रभु जल्दी नहीं उठे, सोते रहे, विश्राम कर रहे थे। और उस समय में स्वप्न के अंदर में भगवान कृष्ण की लीला देख रहे थे। वो देख रहे थे कि मैं वृंदावन में हूं और वहां पर भगवान जो है अपनी त्रिभंगा रूप में, वो डिस्क्राइब करते हैं, त्रिभंग सुंदरा। भगवान जो है अपने त्रिभंगी रूप में वहां पर खड़े हैं। मुरली वदना, और भगवान जो है अपने होठों के ऊपर अपने हाथों से मुरली पकड़े हुए हैं। पीतांबरा, भगवान जो है अपने पीतांबर वस्त्र में वहां पर खड़े हैं। वनमाला, वनमाला पहने हुए हैं। मदन मोहना, और भगवान जो है जो मदन को भी मोहित कर लेते हैं, उस दिव्य रूप में वृंदावन में गोपियों के साथ में भगवान जो है रास लीला में मौजूद हैं। फिर उन्होंने देखा कि गोपियां जो है चारों तरफ से भगवान के एक सर्कल बना करके, गोलधारा बना करके जो है नृत्य कर रही है, और बीच में राधा और कृष्णा जो है रासलीला में नृत्य कर रहे हैं। तो इस प्रकार से वो
भगवान के स्वप्न में भगवान के बारे में सोच रहे थे और उस दिव्य लीला में डूबे हुए थे। तो उनके जो पर्सनल सेवक थे गोविंद, उन्होंने जब देखा कि भगवान रेगुलरली की तरह आज जल्दी नहीं उठे, वहां पर जो है जगन्नाथ मंदिर जाने के लिए उनकी दिनचर्या थी, दिनचर्या पूरी करके जगन्नाथ भगवान के दर्शन करना, मंदिर में दर्शन के लिए जाना। तो जब उन्होंने देखा कि चैतन्य महाप्रभु नहीं उठे तो जाकर के उन्होंने चैतन्य महाप्रभु को उठाया। तो उठने के बाद में जो है चैतन्य महाप्रभु को बड़ा खेद हुआ कि वो वृंदावन लीला जो है केवल एक स्वप्न मात्र में वो इस प्रकार से देख रहे थे। और बाद में जो है सब दिनचर्या पूरी करके चैतन्य महाप्रभु भगवान के दर्शन के लिए वहां पर गए। श्री श्री कृष्ण बलराम की जय गौर। तो वहां पे भगवान के दर्शन के लिए गए और चैतन्य महाप्रभु जो है सिंह द्वार से वहां पे गए और जगन्नाथपुरी में भगवान के मंदिर में गरुड़ा का एक स्तंभ है, जहां पर हमेशा चैतन्य महाप्रभु जो है गरुड़ स्तंभ के किनारे खड़े हो जाते थे और वहां से जो है अपना हाथ गरुड़ स्तंभ के ओर लगा करके जो है चैतन्य महाप्रभु वहां से भगवान के दर्शन करते थे। तो आज भी अगर हम जगन्नाथपुरी में जाएंगे तो भगवान के अंगूठे का निशान हमें जो है उस गरुड़ स्तंभ के ऊपर मिलता है और भगवान के पांव का निशान गरुड़ स्तंभ के नीचे जहां पर चैतन्य महाप्रभु खड़े रहते थे। तो चैतन्य महाप्रभु जो है इसी भाव में, जिस भाव में उन्होंने जो है भगवान कृष्ण को वृंदावन में देखा था, उसी भाव में लुप्त होकर के वहां पर खड़े होकर के जो है भगवान के दर्शन कर रहे थे। हजारों की संख्या में लोग उनके सामने से जाकर के जो है जगन्नाथ भगवान के दर्शन कर रहे थे और चैतन्य महाप्रभु जो है बिल्कुल आनंद में डूब करके इस प्रकार से भगवान के दर्शन में लगे हुए थे। तभी वहां पर क्या हुआ, एक औरत जो है उड़ीसा की एक बूढ़ी औरत वहां पर आई और उसको जो है सही प्रकार से दर्शन नहीं मिल पाया। बड़ी ही हड़बड़ी में उस औरत ने क्या किया, गरुड़ स्तंभ के ऊपर चढ़ना शुरू कर दिया। एक्चुअली गरुड़ स्तंभ पूजनीय है, अपना पांव हमें गरुड़ स्तंभ को नहीं लगाना चाहिए, तो एक प्रकार से अपराध है। तो अपने पांव के द्वारा गरुड़ स्तंभ के ऊपर पांव लगा करके वो चढ़ने लगी और बाद में सहारा लेकर के, अभी क्या है कि गरुड़ स्तंभ के ऊपर खड़े होकर के अगर आप करेंगे तो दोबारा नीचे आ जाएंगे। तब उन्होंने देखा कि चैतन्य महाप्रभु वहां पर खड़े हैं, चैतन्य महाप्रभु के कंधे के ऊपर पांव लगा करके गरुड़ स्तंभ का सहारा लेकर के खड़ी हो गई और वहां से सही प्रकार से उनको भगवान का दर्शन मिलने लगा। तो बड़े ही आनंद के साथ में भगवान के दर्शन कर रही। तो तभी जो है जैसे ही भगवान के सेवक गोविंद ने ये देखा, तुरंत हड़बड़ी में जल्दी से उसे नीचे उतार दिया उस औरत को। तो चैतन्य महाप्रभु को जो है रुष्ट हो गए और उन्हें गुस्सा आया। सो क्रोध में उन्होंने गोविंद से कहा, तुम क्या आदिवासी हो? आदिवासी का मतलब होता है अनसिविलाइज्ड, जिसके पास में सिविलाइजेशन नहीं है। इस औरत को भावपूर्वक भगवान जगन्नाथ के पूर्ण रूप से संतुष्टि के साथ दर्शन करने दो। तो इस प्रकार से उन्होंने जो है गोविंद को फटकारा और बाद में जब वो स्त्री जो है उसको जब ज्ञात हुआ कि मैं किस प्रकार से मूर्खता पूर्वक उस खंबे के ऊपर चढ़ गई थी और ये भी मैंने ध्यान नहीं दिया कि चैतन्य महाप्रभु के कंधों के ऊपर मैंने पांव रखकर जो है इस प्रकार से मैं चढ़ी थी, तो उसे बड़ा जो है अपने ऊपर शर्म आई और तुरंत जो है चैतन्य महाप्रभु के चरण कमल में गिर करके उन्होंने जो है माफी मांगी। लेकिन चैतन्य महाप्रभु
गोविंद से कहते हैं कि एक्चुअली मैं भी रोज जगन्नाथ भगवान के दर्शन के लिए आता हूं, लेकिन जगन्नाथ भगवान ने ये आतुरता, जो इस स्त्री के अंदर में आतुरता थी भगवान के दर्शन करने के लिए, कि उसने बाहरी रूप से कुछ नहीं देखा कि मैं गरुड़ स्तंभ के ऊपर पांव रख रही हूं, किसी व्यक्ति के ऊपर पांव रख रही हूं। पूरी बाहरी दुनिया से परे होकर के, भगवान में मग्न होकर के, जिस आतुरता से इस औरत ने भगवान जगन्नाथ के दर्शन किए हैं, मैं उनके चरण कमल की धूल लेकर के प्रार्थना करता हूं कि जगन्नाथ भगवान मुझे भी ये आतुरता प्रदान करें। ऑफ कोर्स हम लोगों को इमिटेट नहीं करना है, हमें नकल नहीं करनी है, लेकिन उसका भाव समझना है। रूप गोस्वामी भी बताते हैं, लौल्यम तत्र एक मूल्यम। भगवान के दर्शन के लिए हमें जो है और कुछ नहीं चाहिए, हमें केवल एक लौल्यम की जरूरत है। एक्चुअली हम लोग जब भी कभी भगवान के दर्शन के लिए जाते हैं, हमें एक टूरिस्ट की तरह नहीं जाना चाहिए। इधर भागे, ये हो गया, अभी दूसरा भागना है, ये जाना है, वो जाना है, इधर जाना है, उधर जाना है, इतना कवर नहीं किया, उतना कवर नहीं किया। इस प्रकार से हमें तीर्थ यात्रा पर नहीं जाना है। मन के साथ में, आनंद के साथ में, आतुरता के साथ में भगवान के दर्शन करने हैं। तो जिस प्रकार से यहां पर हम देखते हैं कि किस प्रकार चैतन्य महाप्रभु स्वयं समझाते हैं इस औरत के द्वारा, किस प्रकार की आतुरता हमें होनी चाहिए। केवल जाकर के जो है एक ऑफिशियल रूप से भगवान के दर्शन करना, मंदिर गया, हमारे पूर्वजों ने बताया था घंटी बजाना है, घंटी बजाई, भगवान के दर्शन किए, आरती अटेंड की, आरती में मन सब कहीं पर दौड़ रहा है, इस प्रकार से हमें भगवान के दर्शन नहीं करने हैं। अत्यंत आतुरता के साथ, ईगरनेस के साथ हमें जो है भगवान के दर्शन करने हैं। तो इसलिए रूप गोस्वामी कहते हैं, एकमात्र मूल्य जो हमें चुकाना है भगवान के दर्शन करने के लिए, वो क्या है? ईगरनेस है, लौल्यम है। वो आतुरता हमारे अंदर में हमें पैदा करनी है भगवान के दर्शन प्राप्त करने के लिए। तो उसके लिए स्वयं चैतन्य महाप्रभु जो हैं वो प्रार्थना कर रहे हैं कि भगवान इस प्रकार की आतुरता मुझे जो है, मुझे भी प्रदान करो। बाद में वो बताते हैं गोविंद को और स्वरूप दामोदर को कि एक्चुअली मैं जब जगन्नाथ भगवान के दर्शन कर रहा था, तब भी मैं केवल उस वृंदावन भाव में डूबा हुआ था। जो वृंदावन भाव में मैं स्वप्न में देख रहा था, कृष्ण अपने त्रिभंगा रूप में खड़े हैं, केवल इस स्त्री के आने के पश्चात मैं जगन्नाथ, बलदेव और सुभद्रा के दर्शन कर पाया। और बाद में वो कहते हैं कि मुझे कौन यहां पर लेकर के आ गया, मैं तो अभी कुरुक्षेत्र में आ गया हूं। मैं वृंदावन में था, वृंदावन से मुझे कुरुक्षेत्र में कौन लेकर के आ गया। तो एक्चुअली चैतन्य महाप्रभु जो हैं, कुरुक्षेत्र में गोपियों को वृंदावन का भाव पसंद नहीं हुआ, उनको वो वृंदावन का भाव नहीं लगा। जब उन्होंने देखा कि वहां पर भगवान अपने ऐश्वर्य में है, ऐश्वर्य के रूप में है, जगन्नाथ जो है, जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा, कृष्ण, बलराम और सुभद्रा जब कुरुक्षेत्र में गए थे, उस समय जो है गोपियां, उनको जब ज्ञात हुआ था कि भगवान जो है वहां पर कुरुक्षेत्र में आए हैं द्वारका से, तब उनको वापस ले जाने के लिए वृंदावन की गोपियां जो है वहां पर गई थी, और उसी को रथ यात्रा का रूप दिया जाता है। तो चैतन्य महाप्रभु जो है वृंदावन के भाव में डूबे हुए हैं और अपने सर्वेंट से, अपने जो सेवक से कह रहे हैं कि मुझे यहां पर कुरुक्षेत्र में कौन लेकर के आ गया, मैं तो वृंदावन में था। तो इस प्रकार से भगवान जो है आनंद विभोर में जो है वृंदावन भाव में डूबे हुए थे। आगे कृष्णदास कविराज गोस्वामी बताते हैं कि एक दिन ऐसा हुआ कि चैतन्य महाप्रभु
जब वापस दर्शन करने के बाद में आए और इस प्रकार से वृंदावन भाव में डूबे हुए थे, वो कहते हैं, तो चैतन्य महाप्रभु जो है वो बता रहे हैं, हैव आई कम टू कुरुक्षेत्र, क्या मैं कुरुक्षेत्र में आ गया हूं? वृंदावन कहां है? कृष्ण भगवान की मुझे प्राप्ति हुई थी वृंदावन में, लेकिन तुरंत मेरी आंखों से वो वृंदावन के कृष्ण जो हैं लुप्त हो गए हैं। कौन मेरे कृष्ण को लेकर के चले गए हैं? कौन मुझे यहां पर लेकर के आया है? तो इस प्रकार से जब चैतन्य महाप्रभु वापस घर जाने के बावजूद भी इस प्रकार से वृंदावन के भाव में डूबे थे, तब रामानंद राय और स्वरूप दामोदर ने जो है भगवान को भागवतम से कृष्ण भगवान की लीला सुनानी शुरू की। और बाद में जो है ये सब लीला सुनने के बाद में चैतन्य महाप्रभु एक्सटर्नल, बाहरी चेतना में वापस आए। तो इस प्रकार से बाहरी चेतना में जब चैतन्य महाप्रभु वापस आ गए तो रामानंद राय वहां से चले गए। समय हो गया था, काफी आधी रात हो चुकी थी, तो रामानंद राय वापस अपने घर को चले गए। तो स्वरूप दामोदर और गोविंदा वो केवल वहां पर रह गए। तब चैतन्य महाप्रभु को उन्होंने अकेला छोड़ दिया कमरे के अंदर में, और दोनों के दोनों जो है बाहर जो है विश्राम के रूप में, बाहर जैसे कमरा होता है, कमरे के बाहर में जो दरवाजा होता है, दरवाजे के बाहर स्वरूप दामोदर और गोविंदा दोनों वहां पर लेट गए। और रात में जो है चैतन्य महाप्रभु अंदर में पूरे भाव विभोर होकर के भगवान का नाम संकीर्तन करते रहे, भगवान के नाम का जोर जोर से जप करते रहे। तो ये सुन करके कि भगवान सही प्रकार से हैं, अंदर हैं, दोनों निश्चिंत रूप से होकर के वहां पर लेटे थे। थोड़े समय के पश्चात वहां से कमरे के अंदर से कोई आवाज नहीं है, तो दोनों को संदेह होगा कि क्या हुआ। तो बाद में जब उन्होंने दरवाजा खोला तो उन्होंने देखा कि चैतन्य महाप्रभु है ही नहीं कमरे के अंदर में। सारे दरवाजे लॉक्ड हैं लेकिन चैतन्य महाप्रभु अंदर नहीं। तो उनको बड़ा विस्मय हुआ कि चैतन्य महाप्रभु कहां से गए और कहां गए चैतन्य महाप्रभु जो है। तो बड़े घबरा करके जो है रात में पहले जो है ये मशाल की तरह उस पे उसके ऊपर लाइट जला करके जो है ढूंढने के लिए, टॉर्च लाइट की तरह लेकर के वो जो है भगवान को ढूंढने के लिए निकले। तो ढूंढते ढूंढते जो है वो सिंह द्वार की तरफ पहुंचे। तो वहां पर जाकर के देखते हैं कि चैतन्य महाप्रभु जो है बिल्कुल अनकॉन्शियस, पूर्ण रूप से अनकॉन्शियस, उस अचेतना अवस्था में सिंह द्वार के पास में पड़े हैं। और जब उन्होंने देखा ना तो भगवान के नाड़ी, हृदय और ना ही उनके नाक में से कोई सांस निकल रहा है, देख करके बिल्कुल घबरा गए स्वरूप दामोदर और गोविंद। और यहां तक उन्होंने देखा कि जो भगवान के शरीर के अंग हैं सब लंबे हो चुके हैं, एक एक फुट जो है प्रैक्टिकली लंबे हो चुके हैं। और जो जॉइंट्स हैं, जैसे हाथ का जॉइंट होता है, वो केवल जॉइंट की तरह नहीं, अभी क्या है पूर्ण एक हाथ लगता है। जॉइंट अगर बड़ा हो जाए केवल स्किन के द्वारा, केवल खाल के द्वारा रुका हुआ है, ये हिस्सा अलग हो गया, ये हिस्सा अलग हो गया, इस प्रकार से जो है उनको नजर आने लगा। तो बिल्कुल घबरा गए और जोर जोर से जो है वो हरे कृष्ण मंत्र का जाप जो है चैतन्य महाप्रभु के कान में करने लगे। तो इस प्रकार से जप करने के बाद में जो है चैतन्य महाप्रभु तुरंत हरि बोल बोल के जो है वहां पे खड़े हो गए। तो तब सारे भक्त जो है प्रसन्न हो गए। और बाद में चैतन्य महाप्रभु जो है जब उनको जो है कुछ भी याद नहीं था, तब बताने लगे कि मैं यहां पर सिंह द्वार पर कैसे आया, मैं तो अपने कमरे के अंदर में था। तो इस प्रकार से जो है भगवान सोचने लगे। तब उन्होंने कहा स्वरूप दामोदर ने कि आप चलिए वापस कमरे में चलेंगे, वहां पर जाकर के आपको सब बताएंगे। तो जब वो बताने लगे कि किस प्रकार आप यहाँ पर थे, आप किस प्रकार से उधर गए, तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि मुझे कुछ भी याद नहीं है, मैं केवल क्षण भर के लिए भगवान के उसमें डूबा था और तुमने उस चेतना को तोड़ दिया। तो इस प्रकार से जो है किस प्रकार से भगवान आनंद विभोर होकर के
भगवान के जो है एक्सटेसी में, भगवान के भाव में डूबे रहते थे, उसका ये वर्णन है। एक दिन ऐसा हुआ कि सवेरे जो है चैतन्य महाप्रभु स्नान करने के पश्चात जगन्नाथपुरी में भगवान के दर्शन जाने के समय में, दर्शन जाने को छोड़ करके समुद्र के किनारे उन्होंने जो है एक रेती का एक छोटी सी पहाड़ी जैसी देखी और तुरंत चैतन्य महाप्रभु वृंदावन के भाव में डूब गए कि ये रेती नहीं है, ये गोवर्धन पर्वत है। और बिल्कुल भाव विभोर होकर के चैतन्य महाप्रभु जो है, चैतन्य चरितामृत में बताया गया है, ये सारे नोट्स जो हैं ये कोई काल्पनिक कथाएं नहीं है। स्वरूप दामोदर और रघुनाथ दास गोस्वामी ये चैतन्य महाप्रभु की आदि लीला, अंतिम लीला में हमेशा चैतन्य महाप्रभु के साथ रहते थे। जिस प्रकार से प्रभुपाद जी के लेक्चर्स, प्रभुपाद जी की एक्टिविटीज जो भी प्रभुपाद जी करते थे, उनके भक्तों ने सब नोट डाउन किया था। आज हम लोग उसको लीलामृत के रूप में देख सकते हैं। ठीक इसी प्रकार स्वरूप दामोदर और रघुनाथ दास गोस्वामी, उन्होंने जो है जितने भी भगवान के इंसिडेंट हुए, बिना उसको काल्पनिक रूप कुछ दिए हुए, एग्जैक्टली किस प्रकार से हुए उसको जो है नोट डाउन किया है। और वही जो है चैतन्य चरितामृत में उनका वर्णन किया गया है। तो चैतन्य महाप्रभु जो है उस सैंड ड्यून्स की तरफ, उस जो रेती का जो पर्वत था उसकी तरफ चैतन्य चरितामृत में बताया है, बिल्कुल इतनी तीव्र गति से भागे कि मानो वायु की गति हो। कोई भी व्यक्ति उस गति से नहीं भाग सकता है। गोविंदा और स्वरूप दामोदर दोनों जो है, जगदानंदा पंडित, सब चैतन्य महाप्रभु के पीछे भागे कि महाप्रभु कहां भाग के जा रहे हैं, भगवान का मंदिर तो इस तरफ है, ये इस तरफ कहां भागे जा रहे हैं। तो जोर से भागे, लेकिन वो भी उनको पकड़ नहीं सके। और थोड़े जस्ट उस छटक पर्वत के पास में जाने के पहले ही पूर्ण रूप से जो है अचेतना के साथ में चैतन्य महाप्रभु वहां पर गिर गए। और बाद में जो है गोविंद ने अपने कमंडलू से पानी निकाल करके और हरे कृष्णा मंत्र का जोर जोर से जप करने के बाद में जो है चैतन्य महाप्रभु वापस बाहरी जो है चेतना में वापस लौटे। तब उन्होंने जो है गोविंद को फटकारा और उन्होंने कहा कि मैं भगवान के जो है आनंद विभोर होकर के भगवान के एक्सटेसी में डूबा था और तुम मुझे जो है यहाँ पर वापस बाहरी चेतना में, बाहरी दुनिया में क्यों वापस लेकर के आ गए। तो इस प्रकार से जो है चैतन्य महाप्रभु की ये लीलाएं थी। एक और जो भगवान की बड़ी सुंदर लीला है, चैतन्य चरितामृत के अंतिम जो है आदि लीला में इसका वर्णन किया गया है। तो एक ये लीला पढ़ेंगे, उसके बाद में हम लोग जो है समाप्त करेंगे। बड़ी सुंदर लीला है भगवान चैतन्य महाप्रभु की। किस प्रकार एक दिन भगवान जो है इसी प्रकार से आनंद विभोर में डूबे हुए थे और एक दिन उन्होंने जो है समुद्र को यमुना नदी सोच करके चैतन्य महाप्रभु ने उसके अंदर में छलांग लगा दी। तो वो बड़ा सुंदर वर्णन है उसका, वो हम लोग पढ़ेंगे एक बार। एई माते महाप्रभु नीलाचिले वैशा रात्रि दिने कृष्ण विच्छेदन आर्नवे भाषे। तो जगन्नाथपुरी में दिन और रात चैतन्य महाप्रभु जो है कृष्ण के विरह सागर में डूबे रहे। शरत कालेर रात्रि सबा चंद्रिका उज्ज्वला प्रभु निज गणे लाया बेडन रात्रि सकला। तो एक बार शरद रात्रि के समय में शरद पूर्णिमा का दिन था। तो शरद पूर्णिमा का दिन हम लोग जानते हैं कि चैतन्य कृष्ण भगवान जो है अपनी लीला करते हैं वृंदावन में। तो उस शरद पूर्णिमा के दिन चैतन्य महाप्रभु जो है अपने भक्तों के साथ में सब जगह उस पुरी में घूम रहे थे।
उद्याने उद्याने भ्रमेरा कौतुका देखिते रास लीले रगीता श्लोक पढ़िते सुनिते। तो भगवान जो है एक उद्यान से दूसरे उद्यान में भगवान जाने लगे और वहां पर जो है अपने भक्तों के द्वारा भगवान की रास लीला के बारे में भगवान की कथाएं सुनने लगे। प्रभु प्रेम वेश करेण गान नर्तना कबू भाव वेश रासा लीला अनुकरणा। तो भगवान जो है ये सारी लीलाएं सुन करके भगवान स्वयं गाते थे और बड़े ही प्रेम के साथ में कई बार जो है रास लीला के अंदर में जो एक्सटेसी है, जो भाव थे, उस भाव में भगवान स्वयं नाचते थे। कबू भाव उन्मादे प्रभु इति उति ध्याया भूमि पड़े कबू मूर्छा कबू काड़ी आया। तो कई बार भगवान की इस प्रकार की लीला, ये उस दिन का वर्णन है शरद पूर्णिमा के दिन, किस दिन भगवान जो है किस प्रकार से भाव विभोर होकर के भगवान जो है कृष्ण की रास लीलाएं सुन रहे हैं और भाव विभोर होकर के भगवान जो है कई बार क्या कर रहे हैं, कई बार मूर्छित हो जाते थे और कई बार जो है ग्राउंड के ऊपर रोल करते थे, लुढ़कते थे और कई बार जो है पूर्ण रूप से अपनी चेतना खो करके जो है गिर जाते थे। रास लीलेर एक श्लोका यबे पढ़े सुने पूर्वत तबे अर्था करे ना आपने। तो जब स्वरूप दामोदर ने एक श्लोक सुनाया जिसमें रासलीला के बारे में वर्णन था, तो चैतन्य महाप्रभु उसे जो है पर्सनली उसके बारे में बताने लगे। तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु जो है रासलीला का स्वादन कर रहे थे। ए माते महाप्रभु भ्रमिते भ्रमिते आइटो हैत समुद्र देखना अचंबिते। तो इस प्रकार से भगवान भ्रमण करते 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 आयोटा जो मंदिर है वहां पर आए और चैतन्य महाप्रभु ने वहां से जो है समुद्र को देखा। चंद्र कांते उच्छालिता तरंगा उज्ज्वला झलमाला करे ये न यमुनार जला। तो उस समय जो है चंद्रमा की किरण के द्वारा जो समुद्र में बड़ी बड़ी लहरें ऊपर उठ रही थी, इस प्रकार से प्रतीत हो रहा था कि मानो यमुना नदी बह रही हो। तो उस समय जो है चंद्रमा फुल जो है पूर्णिमा थी, शरद पूर्णिमा थी, चंद्रमा की पूरी लाइट जो है समुद्र के ऊपर गिर रही थी और जब लहरें ऊपर उठ रही थी तो चैतन्य महाप्रभु को प्रतीत हुआ कि यमुना की लहरें बह रही हैं। तो चैतन्य महाप्रभु ने क्या किया, तुरंत जैसे ही उनको ये आभास हुआ कि ये समुद्र नहीं है, ये यमुना नदी है, चैतन्य महाप्रभु तुरंत जो है समुद्र की तरफ भागे और जाकर के उसमें कूद गए। पड़ीते हैला मूर्छा किछु न जाने कबू डुबाया कबू भाषाया तरंगे गणे। और क्योंकि लहरें इतनी जोर से बह रही थी शरद पूर्णिमा के दिन कि कभी चैतन्य महाप्रभु ऊपर आते और कभी जो है पानी के बिल्कुल नीचे चले जाते। तो पूर्ण रूप से मूर्छित होकर के चैतन्य महाप्रभु लहरों के साथ में इस प्रकार से बहने लगे। तरंगे वहिया फिरे ये न शुष्क काष्ठा के भुजे पारे ए चैतन्य नाटा। तो उदाहरण दिया गया है चैतन्य महाप्रभु किस प्रकार से बह रहे थे समुद्र के पानी में। जिस प्रकार से एक लकड़ी का टुकड़ा अगर आप समुद्र में फेंक दो, बीच लहरों में फेंक दो, तो उसको हम लोग देख सकते हैं कि कई बार लकड़ी का टुकड़ा ऊपर जाता है, कई बार वो लकड़ी का टुकड़ा बिल्कुल नीचे चला जाता है। तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु जो है इस समुद्र में लहरों में बह रहे थे और धीरे धीरे जो है इस समुद्र की लहरें, जो उड़ीसा में कोणार्क का मंदिर है
उस तरफ जो है चैतन्य महाप्रभु को लेकर के जाने लगा। तो उस समय में स्वरूप दामोदर और चैतन्य महाप्रभु के जो बाकी भक्त थे सब बड़े आश्चर्यचकित होकर के जो है चैतन्य महाप्रभु को ढूंढने के लिए निकल गए। समुद्र में कहां भगवान कूदे और कहां चैतन्य महाप्रभु कहां तक बह करके चले गए। तो क्योंकि बताया गया है चैतन्य महाप्रभु मन की गति से इतनी तेज गति से भगवान गए कि किसी को भी ज्ञात नहीं हुआ भगवान किस तरफ गए। तो सब लोग सोचने लगे कि भगवान चैतन्य महाप्रभु कहीं जगन्नाथ मंदिर की तरफ गए हैं या किसी गार्डन में मूर्छित होकर के गिर गए हैं। तो कहीं कुछ जो है भक्त लोग सोचने लगे कि गुंडीचा मंदिर तो नहीं गए, कहीं नरेंद्र सरोवर तो नहीं पहुंच गए। तो इस प्रकार से जो है सब जगह उनको ढूंढने लगे और बाद में सोचने लगे हो सकता है सब जगह ढूंढने के पश्चात उन्होंने सोचा कोणार्क मंदिर कहीं उस तरफ तो चैतन्य महाप्रभु नहीं चले गए। तो इस प्रकार से भक्तों के साथ में जो है चैतन्य महाप्रभु को ढूंढने लगे। प्रभुरा विच्छेद करा देह नाही प्राण अनिष्ट शंख विना करा मने नाही आना। तो भगवान से इस प्रकार से जब भगवान उनको नहीं मिले तो सभी भक्तों को लगा कि उनके जीवन के प्राण जो है निकल गए हों। इस प्रकार से जो है उनको प्रतीत होने लगा। देखने एक जालिया आशे कांधे जाला करी हाशे कांधे नाचे गाया भले हरि हरि। तब उन्होंने देखा जब वो समुद्र के किनारे से इस प्रकार से गुजर रहे थे, उन्होंने देखा कि एक मछुआरा जो है अपने कंधे के ऊपर एक जाल लेकर के जा रहा है और कभी वो जोर से हंस रहा है, कभी रो रहा है, कभी नाच रहा है, कभी गा रहा है और जोर जोर से हरि हरि इस प्रकार से जो है उन्माद के साथ में आनंद विभोर होकर के भगवान के नाम का जप करने में लगा है। जलियारा चेष्टा देखी सबारा चमत्कारा स्वरूप गोस्वामी तारे पूछे न समाचारा। तो जब स्वरूप दामोदर ने ये देखा कि ये किस प्रकार से मछुआरा जो है मछली पकड़ने की जगह में कंधे पर जो है अपने जाल को टांग करके इस प्रकार से भगवान के नाम में उन्माद होकर के कभी रो रहा है, कभी गा रहा है, तो उससे पूछने लगे भाई क्या हो गया तुम्हें। कहा जालिया एई दिखे देखिल एक जना तुम्हारा ही दाशे के ना कहा था कारणा। तो उन्होंने पूछा कि हे मछुआरे तुम इस प्रकार का बिहेवियर क्यों कर रहे हो। तो इसके बारे में कि तुम इस प्रकार के भगवान का नाम का जप कर रहे हो, गा रहे हो, नाच रहे हो, इसका कारण क्या है, इसके पीछे तुम्हारा कारण क्या है। तो कहता है जालिया कहे इहान एक मनुष्य न देखिला जला वही ते एक मरकट मोर जाने आईला। तो उसने कहा कि मुझे बड़ा आश्चर्य है कि जब मैं समुद्र में मछली पकड़ने को गया एक भी मनुष्य इधर नहीं था, लेकिन जब मैंने मछली पकड़ने के लिए जाल बाहर निकाला तो मुझे एक मृत शरीर प्राप्त हुआ, डेड बॉडी प्राप्त हुई। बड़ा मत्स्य बाली आमी उठाई लो यतने मृतका देखीते मोरा भया हाइले मने। मैंने सोचा कि अभी तक मुझे छोटी छोटी मछलियां मिलती थी, आज बहुत बड़ी मछली हाथ में लगी है। तो कहते हैं बड़ा मत्स्य बलि, मैंने सोचा कि बड़ी मछली हाथ लगी है तो बड़ा उत्साह के साथ में मैं उसे उठाने को गया, बड़ी मछली को बाहर निकालने को गया, लेकिन हाथ में क्या देखा, ये तो मृत शरीर है, किसी की डेड बॉडी है। तो उन्होंने कहा मैं बिल्कुल घबरा गया और उस शरीर को जो है इस जाल से बाहर निकालना चाहता था। बाहर निकालने के लिए मैं जाल को खोलने लगा, तो जाल को खोलते समय मेरा हाथ जो है
उस मृत शरीर को लग गया। और जैसे ही उस मृत शरीर को मेरा हाथ लग गया, उस मृत शरीर का भूत मेरे शरीर के अंदर में आ गया। तो आगे कहते हैं, भय कंपा हईले मोरा नेत्रे वहे जला, गद गद वाणी रोम उठैल सकला। तो बोलते हैं जैसे ही वो भूत मेरे अंदर में आया, मेरा सारा शरीर कांपने लगा, मेरी आंखों से आंसू बहने लगे, मेरी आवाज जो है बिल्कुल गदगद हो गई, और मेरे सारे शरीर के जितने भी अंग थे सब खड़े हो गए। जितने भी मेरे शरीर में बाल हैं सब खड़े हो गए। किबा ब्रह्म दैत्या किबा भूता कहे न आया, दर्शन मात्रे मनुष्येर पाइये से ही काया। तो बोलते हैं किस प्रकार का मृत शरीर मैंने पाया, मेरी समझ में नहीं आया कि ऐसा भूत जो है या तो किसी ब्राह्मण का है या किसी ऑर्डिनरी व्यक्ति का है, कि जैसे ही मैंने उसको टच किया वो भूत मेरे शरीर के अंदर में समा गया। शरीरा दिग्हल तारा हाथ पंच शाता, एक एक हस्ता पड़ा तारा तीन तीन हाथा। और बोले ये शरीर जो है इतना लंबा है कि 7 फीट के ऊपर का है। उसका हर एक हाथ वगैरह हमारा जो है मैक्सिमम 2 फीट होता है। इस मृत शरीर का हाथ जो है लगभग 3-4 फीट के बराबर है। अस्थि संधि छूटिले चर्मा करा नड़ा बड़े, ताह देखी प्राण कारे नाही रहे धड़े। तो ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से स्वरूप दामोदर ने जब भगवान जो है सिंह द्वार पर पड़े थे, उनका हाथ बिल्कुल अलग हो गया था जॉइंट से, ठीक इसी प्रकार से जो है इस मछुआरे ने भी देखा कि भगवान का हाथ अपने जॉइंट से बिल्कुल जो है उस मृत शरीर की भांति अलग हो चुका है। माड़ रूप धरी रहे उत्ताना नयना, कभू गौन गौन करे कभू रहे अचेतना। तो उन्होंने कहा कि लगता है कि ये भूत जो है इस मृत शरीर में चला गया है, तो इसलिए मृत शरीर कभी कभी जो है घूंघू आवाज करता है और बिल्कुल कभी अनकॉन्शियस रहता है। साक्षात देखो छोरी मोरा पाइल से ही भूता, मुई माइले मोरा कैचे जीवे स्त्री पूता। तो सोचने लगे अब ये भूत जो है इसने मेरे को पकड़ लिया है, और अब मैं सोच रहा हूं कि अगर मैं इस भूत के वश में इस प्रकार से पड़ा रहा तो मेरी पत्नी का और मेरे बच्चों का क्या होगा। तब उसमें जो है प्रभुपाद जी इस विषय में समझाते हैं कि ये मूर्ख मछुआरा ये नहीं समझ सका कि किस प्रकार भगवान के शरीर को स्पर्श मात्र करने से एक्चुअली जो है ये मछुआरा, इसके अंदर में भी वो सारी एक्सटेसी आ गई थी, उसके अंदर में भी वो सारे भाव, आनंद के भाव जागृत हो गए थे, जिससे कभी वो नाचने लगे था, कभी वो गाने लगा था। लेकिन वो मूर्ख क्या सोचने लगा, लगता है किसी भूत ने मेरे अंदर में प्रवेश कर लिया है, और वो सोच रहा है कि इस भूत अगर ये बाहर नहीं निकला तो मेरे फैमिली का क्या होगा, मेरी पति जो है, मेरी पत्नी और मेरे बच्चे जो है भूखे मर जाएंगे। इस प्रकार से वो सोचने लगा। सेईता भूतेरा कथा कहना न आया, ओझ थानी यही चारे यदि से भूत छड़ाया। तो सोचने लगे कि मैं अब जो है किसी तांत्रिक या किसी के पास में जाऊंगा जो किसी मंत्र के द्वारा इस भूत से जो है मुझे छुटकारा देगा। एक रात्रे भूली मत्स्य मारिये निर्जने, भूत प्रेत आमर न लागे नरसिंह स्मरणे। तो सोचने लगे कि एक्चुअली मैं नरसिम्हा का, भगवान नरसिम्हा का, क्योंकि मैं रात को भी इस नदी के किनारे, इस समुद्र के किनारे मछलियां पकड़ता हूं, क्योंकि ये रात का समय था। तो कहते हैं, वो मछुआरा कह रहा है कि भूत प्रेतों से छुटकारा पाने के लिए मैं रोज नरसिम्हा भगवान के जो है श्लोकों का वर्णन करता था कि मुझे जो है कोई भूत प्रेत ना पकड़ ले। क्योंकि एक्चुअली देखेंगे तो रात को जो है उस समुद्र में बहुत सारी मृत शरीरें एक्चुअली मिलते थे,
कोई लोग जाकर के डूब जाते थे, कोई नहाने के लिए जाते थे तो डूब जाते थे। ये कॉमन है वहां पर, कोई डेड बॉडी का मिलना इस प्रकार से। तो ये जो है मछुआरा सोचा करता था कि कोई भूत प्रेत मुझे ना पकड़ ले, इसलिए नरसिम्हा के स्तोत्रों का जो है वो वर्णन करके जाता था। तो एक्चुअली वो भगवान नरसिम्हा को याद करता था, इसलिए सौभाग्यपूर्वक जो है उसे जो है चैतन्य महाप्रभु के शरीर को छूने का अवसर प्रदान हुआ, जिसके कारण उसके शरीर के अंदर में जो है ये सारी एक्सटेसी, सारे के सारे भाव जो है प्रकट हुए थे। एतशुनि स्वरूप गोसानी सब तत्व जानी, जालियारे किचु कया समुद्रवाणी। तो तब जो है स्वरूप दामोदर को सब कुछ समझ में आ गया, तो बड़े ही मधुर भाव से उन्होंने जो है इस मछुआरे को समझाया। उन्होंने कहा आप चिंता मत करो, मैं एक बड़ा तांत्रिक हूं, मैं तुम्हें उस भूत से छुटकारा दिलाऊंगा, आप चिंता मत करो। तब उन्होंने क्या कहा, 3 छापड़ मारी कहे भूता पलाइला, भय न पाइये बलि सृष्टिर करीला। तब चैतन्य महाप्रभु ने जो है स्वरूप दामोदर ने जो है उसको 3 थप्पड़ लगाए उस मछुआरे को और कहा कि अब तुम्हारा भूत चला गया है। एक प्रेम आर भया द्विगुणा अस्थिरा, भया अंश गेला सही हाइला किचु धीरा। तो इस मछुआरे के अंदर में 2 प्रकार के गुण थे। एक तो एक्सटेसी में भाव विभोर होकर के वो कभी गा रहा था, कभी नाच रहा था। दूसरा उसके हृदय के अंदर में भय भी था। तो एक्चुअली 3 झापड़ मारने के बाद भय का भूत निकल गया और जो एक्चुअली वो अपने नॉर्मल कंडीशन में आया, और अब वो जो है समझने लगा कि एक्चुअली चैतन्य महाप्रभु के शरीर को छूने मात्र से जो है मेरे अंदर में वो गदगद, वो एक्सटेसी, वो भाव जो है प्रवेश हुआ था। आगे कहते स्वरूप कहे यानर तुमी कर भूत ज्ञाना, भूत नहे तेनरो कृष्ण चैतन्य भगवान। तब स्वरूप दामोदर ने जो है उस मछुआरे से कहा, माय डियर सर, जिस व्यक्ति को तुम भूत सोच रहे हो वो भूत नहीं है, वो स्वयं चैतन्य महाप्रभु, स्वयं कृष्ण चैतन्य है। प्रेम वेश पड़ीला तेन हो समुद्रेर जले, तानरे तुम्हें उठाईला अपनारे जले। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु आनंद विभोर होकर के इस समुद्र को यमुना नदी समझ करके इसमें गिर गए थे, और तुमने जो है अपने जाल में इन्हें पकड़ करके इन्हें बाहर निकाला है। और आगे बताते हैं कि केवल तुम्हारे उनको छूने मात्र से तुम्हारे मन में कृष्ण प्रेम जो है, कृष्ण प्रेम प्रवेश कर गया है, लेकिन तुम मूर्खता पूर्वक सोचने लगे कि कोई भूत तुम्हारे अंदर घुस गया है और इसलिए तुम जो हो भयभीत हो गए हो। अब जो है तुम्हारा भय चला गया है, तुम्हारा मन बिल्कुल शांत हो गया है। तो अब मुझे बताओ वो भूत कहाँ है, जिसे तुम भूत सोच रहे थे वो कहाँ है, वो मुझे दिखाओ। तो उन्होंने कहा कि एक्चुअली वो फिशरमैन ने बताया कि चैतन्य महाप्रभु को मैंने बहुत बार देखा है, लेकिन वो अब चैतन्य महाप्रभु उस जीवित अवस्था में नहीं है। अब अगर तुम देखोगे तो घबरा जाओगे देख करके। स्वरूप कहे तानरा हया प्रेमेर विकारा, अष्टि सिद्धि छाड़े हया अति दीर्घकारा। तो स्वरूप दामोदर ने कहा तुम चिंता मत करो, ये चैतन्य महाप्रभु का भाव का रूप है। एक्चुअली जब व्यक्ति प्रेम के भाव में जब बिल्कुल मग्न हो जाता है, न केवल उसका मन, उसके शरीर में 8 प्रकार के विकार आते हैं। तो उसमें यह भी है कि उसका शरीर बिल्कुल अपने जॉइंट से बिल्कुल अलग हो जाता है, बिल्कुल अनकॉन्शियस हो जाता है, शरीर के अंदर में ऐसा लगता है कि कोई प्राण ही नहीं। तो इस प्रकार से है। तो ये सुनकर के जो है वो मछुआरा बड़ा ही प्रसन्न हो गया और उसने जो है चैतन्य महाप्रभु को दर्शाया।
भूमि ते पड़े आछे प्रभु दीर्घ सब काया, जले श्वेत तनु वालु लगी आछे गाया। तो चैतन्य महाप्रभु जो है वहां पर ग्राउंड पर पड़े हुए थे और उनका शरीर बिल्कुल बड़ा हो गया था, शरीर बिल्कुल पानी से धुल करके सफेद हो गया था और पूरा शरीर जो है सर से लेकर के पांव तक बिल्कुल मट्टी से भर गया था। और सभी तब जो है सबे मेली उच्छा करी करे न संकीर्तना, उच्छा करी कृष्ण नाम कहे न प्रभु न काने। तब सभी भक्त लोग जो है जोर जोर से भगवान के नाम का संकीर्तन करने लगे और चैतन्य महाप्रभु के कान के अंदर में जोर जोर से हरे कृष्ण मंत्र का जप करने लगे। कटक्षणे प्रभुर काने शब्द प्रवेशीला, हुंकार करिया प्रभु तबीर उठीला। तब चैतन्य महाप्रभु जैसे ही उनके कान के अंदर में जो है हरि नाम गया, तुरंत जो है चैतन्य महाप्रभु तुरंत खड़े हो गए और हुंकारा जोर से जो है भगवान के नाम का जप करने लगे। तो जब भगवान अपने बाहरी चेतना में वापस आए तब जो है उन्होंने सभी भक्तों को वहां पर देखा। अंतर दर्शार किछु गो घोरा किछु भया जाने, नाना सेई दशा कहे भक्ता अर्धा भया नामा। अर्धा भय कहे न प्रभु प्रलाप वचने, आकाश कहे न प्रभु सुने न भक्त गणे। तो इस प्रकार से जब भगवान जो है अपने अभी भी पूरी रूप से बाहरी चेतना में नहीं आए थे, हाफ चेतना में बाहर बाहर थे और अर्धा चेतना में भगवान अभी भी जो है अपने भाव में, चैतन्य महाप्रभु जो भक्त के रूप में भगवान के भाव में डूबे हुए थे। तब आगे बताते हैं, कालिंदी देखिया आमी गेला न वृंदावने, देखी जला क्रीड़ा करे न व्रजेंद्र नंदने। तो उन्होंने कहा कि मैं इस समुद्र को यमुना समझ करके मैं वृंदावन की तरफ गया था। वहां पर मैंने देखा कि भगवान कृष्ण जो है यमुना नदी में अपना खेल खेल रहे हैं। इसको देख करके जो है मैंने वहां पर उसमें प्रवेश किया। तो इस प्रकार से जो है चैतन्य महाप्रभु उसका पूरा विस्तार से बताते हैं कि किस प्रकार, आगे उसका काफी डिस्क्रिप्शन है कि चैतन्य महाप्रभु बता रहे हैं कि उन्होंने किस प्रकार से भाव के अंदर में वो देखा कि वो एक्चुअली यमुना नदी है और भगवान कृष्ण वहां पर जो है गोपियों के साथ में है, अपने जो है गोपगणा के साथ में है और वहां पर भगवान अपनी अनेकों प्रकार की लीलाएं कर रहे हैं। तो ये भी एक जो है सुंदर लीला का वर्णन जो है चैतन्य चरितामृत में किया गया है कि किस प्रकार भगवान जो है भक्त के रूप में ये दर्शाते हैं कि भगवान से किस प्रकार से विरह में हम जो है भगवान की सेवा कर सकते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय।